बनाते हैं, हम जो बात कहते हैं वो करते हैं, जो नहीं कर सकते वो कहते नहीं हैं। अभी आपने सुना होगा पिछले दिनों हमें टारगेट करके बिना हमारी पार्टी का नाम लिए प्रधानमंत्री जी बोल रहे थे ये मुफ्त की रेवड़ियां बांटते हैं, ये फ्री बिजली, ये फ्री पानी, ये औरतों को फ्री सफर बसों में, ये फ्री मेडिकल, फ्री दवाइयां, ये फ्री की रेवड़ियां हैं, ये कल्चर हमें बंद करना पड़ेगा, फ्री की रेवड़ियों से देश आगे नहीं बढ़ेगा। ये कहा था ना, झूठ तो नहीं बोल रहा ना मैं पूछना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी, ये तो चलो टैक्स का पैसा है, हम उनको लोगों को वापस दे रहे हैं, भ्रष्टाचार को बंद किया, लीकेज बंद की तो पैसे आए, लोगों को वापस दे रहे हैं, कर्जा नहीं ले रही दिल्ली सरकार, कर्जा 1 रुपए का भी नहीं ले रही, लोगों का पैसा लोगों को दे रहे हैं, आप इसको फ्री रेवड़ी कहते हो। जो आपने हर आदमी के खाते में 15 लाख वाला पापड़ बेचा था वो कहां गया? हर आदमी के खाते में 15 लाख आ जाएगा। नारा क्या दिया था? बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार बीजेपी सरकार। अभी यहां आपके यहां तो तेल मैंने सुना है बहुत सस्ता है, ऐसा टीका लगाते हैं पता ही नहीं चलता। 12 बजे तेल का भाव कुछ और होता है, 2 बजे कुछ और, शाम 6 बजे तक कुछ और, सुबह जब जगते हैं कुछ और, पता ही नहीं चलता जी कब टीका लग गया। और पैसा किसका? पब्लिक का। आप ये मत समझना कि जी जो बैंकों वालों को लूट के चले गए, ये नीरव मोदी, ये विजय माल्या, ये तो बैंकों को लूट गए जी, हमें थोड़ी कुछ कहा है उन्होंने। नहीं 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 नहीं, आपका पैसा है वो। आप कहोगे हमारा पैसा, हम तो जानते नहीं उनको। मैं उनकी पहचान कराता हूं आपसे कैसे है। टैक्स देते हो आप, कब देते हो टैक्स? आप कहते हो हम कब टैक्स देते हैं? सुबह जगते हो, चाय बनानी है, गैस है तो लाइटर, जैसे ही लाइटर दबाया टैक्स शुरू, गैस पर टैक्स है। चूल्हा है तो माचिस, जैसी तीली जलाई टैक्स शुरू, उसमें चाय पत्ती डाली टैक्स, उसमें चीनी डाली टैक्स, दूध डाला टैक्स, मोबाइल फोन यूज किया टैक्स, मोटरसाइकिल स्टार्ट किया टैक्स, वहां से फोन किया ठीक ठाक पहुंच गए टैक्स, घर पे आए फिर चाय बनाई टैक्स, शाम को खाना खाया, सब्जियां, नमक मिर्च उसमें टैक्स, उसके बाद शाम को बेडरूम में गए, अपने बेड पर आराम से सोने से पहले लाइट बंद कर दी और बोले चलो अब कोई टैक्स नहीं है। नहीं भाई साहब, पंखा चल रहा है ऊपर, टैक्स, और ठंड में हीटर चल रहा है, टैक्स। हम तो सोते हुए भी टैक्स दे रहे हैं, 24 घंटे टैक्स दे रही है देश की जनता, तो खजाने खाली कैसे हो जाते हैं? जब पब्लिक की बारी होती है तब खजाना खाली क्यों हो जाता है? इनकी बारी क्यों नहीं होता? यही दिक्कत है बस। अदरवाइज वरना हमें क्या जरूरत थी राजनीति में आने की? मैं अच्छा भला कलाकार था, मनीष सिसोदिया जी बहुत बड़े पत्रकार थे, अरविंद केजरीवाल जी इनकम टैक्स में कमिश्नर थे, अफसर थे, कोई वकील था, कोई स्टूडेंट था, कोई डॉक्टर था, अपना अपना काम कर रहे थे। इन्होंने मजबूर किया हमें, तो हमने कहा जी अगर यही ठीक हो जाते तो हमें जरूरत नहीं थी। हमने कहा भी, अन्ना हजारे आंदोलन में यही कहा था, ये कर दो, मजाक उड़ाया, ऐसे कानून नहीं बनते, चुन कर आइए। सड़कों पर बैठने से कानून नहीं बनते, चुन कर आइए।
तो पार्टी बना ली। पार्लियामेंट में मैं गया, सबसे पहले उसी का सामना हुआ, वो हार गया था। राज्यसभा से आया था, लोकसभा में हार गया था। मैंने कहा सर आप कहते थे सबसे ज्यादा चुन के आइए, चुन के आइए। हम तो चुन के आ गए, आप तो चुन के आओ ना। फिर आप उधर से आ रहे हो, आप चोर मोरी से आ रहे हो। तो भाई साहब इन्होंने जिसको जनता पसंद नहीं करती उसको उधर ले जाते हैं। राज्यसभा बनी है अच्छे लोगों के लिए, वहां आईआईटी के प्रोफेसर जाएं, वहां बज्जी जैसे खिलाड़ी जाएं, वहां पर्यावरण को प्यार करने वाले जाएं, पत्रकार बड़े जाएं, खिलाड़ी बड़े बड़े जाएं, कल्चर को प्रमोट करने वाले लोग जाएं। लेकिन ये इनके सारे उधर से हैं। फिर इलेक्शन कराने की जरूरत है क्या जरूरत है, उधर से लाने हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये पार्टी आम लोगों की पार्टी है। मैं एक टीचर का बेटा हूं, कभी नहीं सोचा था जिंदगी में राजनीति में आऊंगा, कभी नहीं सोचा था एमपी बनूंगा, फिर कभी भी नहीं सोचा था कि सीएम बन जाऊंगा। लेकिन हाँ, इतना सोचा था कि देश को आगे बढ़ाना है, उसके लिए जिम्मेदारी जो भी मिल जाए वो करते रहेंगे, वो निभाते रहेंगे। तो आज हेल्थ की बारी है, सेहत की बारी है। नेताओं के तो सर में भी पीड़ हो न्यूयॉर्क, इनका ऑपरेशन लंदन से कम नहीं, क्योंकि उनको पता है कि डॉक्टर हम ही ने रखे हैं। उनको पता है यहां नहीं होगा ठीक, ये तो पब्लिक के लिए रखे हुए हैं। अच्छे हॉस्पिटल हों तो हमारे देश के नेताओं का भी यहीं पे इलाज हो ना। अगर उन्होंने बनवाए हों, बशर्ते के बनवाए हों, तो अच्छे हॉस्पिटल और डॉक्टर अच्छे हैं, डॉक्टर की काबिलियत की कोई कमी नहीं है, लेकिन माहौल तो मिले ना। अगर एमआरआई की मशीन में से कबूतर के घोंसले मिलेंगे तो कैसे डॉक्टर इलाज कर देगा जी। अगर आपको एक्सरे बाहर से करवाना पड़ रहा है, 90% दवाइयां बाहर से लेनी पड़ रही हैं, तो डॉक्टर क्या करेगा उसमें। तो आज जैसा दिल्ली में कामयाब अरविंद केजरीवाल जी की अगुवाई में हेल्थ सिस्टम चल रहा है, जैसा पंजाब में हम शुरू कर चुके हैं, हॉस्पिटल, आम आदमी क्लिनिक, डिस्पेंसरियां, जैसा दिल्ली और पंजाब में हो चुका है, बिल्कुल उससे भी ज्यादा अपडेटेड हिमाचल प्रदेश में आज गारंटी देने आए। अभी मन से बोलते हुए कहा गया था कि हम हिमाचल वाले हैं, फौज में जाने का जुनून है। पंजाब में भी यही है, हमें भी फौज में जाने का जुनून है। देश की आजादी में 80% कुर्बानियां, और आजादी को कायम रखने के लिए भी आज सीने हिमाचल के नौजवानों के, पंजाब के नौजवानों के सीने जो हैं गोलियों के सामने खड़े हैं। ये समझते हैं शायद ये नौकरी है। तो इसलिए अरविंद केजरीवाल जी ने फैसला किया था, दिल्ली का कोई भी फौजी जवान अगर बॉर्डर पर जब ड्यूटी के दौरान शहीद होता है तो उसको 1 करोड़ रुपए उसके परिवार को, देखो उसकी जिंदगी की कोई कीमत नहीं है, पर 1 करोड़ रुपए उसको मिल जाए तो परिवार आर्थिक तौर पर जो है आत्मनिर्भर हो जाता है, कुछ काम धंधा हो जाता है। तो पहले दिल्ली में लागू किया 1 करोड़, पंजाब में हमने 1 करोड़ की राशि का ऐलान किया, और जितने भी कभी ना कभी कोई भगवान ना करे ऐसी घटना होती है तो हम वहां जाके 1 करोड़ की राशि देते हैं, और यही हिमाचल में शुरू करने वाले हैं। इनसे क्या मिलता था पहले, खबरों में पढ़ते थे, शहीद की विधवा को सिलाई मशीन। ये हमारी कुर्बानियों का मोल डालेंगे, ये राष्ट्रवाद पढ़ा रहे हैं हमें, ये हमें देशभक्ति सिखा रहे हैं।
हमें तो तिरंगे में लिपटकर आने का शौक है। हर घर में पंजाब में, हर घर में हिमाचल में कोई ना कोई बुत बना हुआ है, चाहे वो कारगिल वाला शहीद है, चाहे 65 वाला, चाहे 71 वाला। हम तो शहीदों की भूमि, वीर भूमि है। तो वहां पर अस्पताल, अच्छे अस्पताल और दूर दराज, क्योंकि अभी भी मुझे सुनकर दुख हुआ कि अभी भी अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी दूर दराज गांव में हो, उसको अभी भी 4 आदमी जो हैं चारपाई पर उठाकर लेके आते हैं। मना लो 75 साल, क्या 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 खोया क्या पाया, ये हिसाब लगाना कि अभी भी हमारी ये हालत है। पता नहीं कितनी महिलाओं की मौत हो जाती होगी, वहां तक दवाई नहीं पहुंचती। चांद पर कंट्रोल कर लिया अमेरिका वालों ने, मंगल ग्रह पर प्लाट काटने की तैयारी कर रहे हैं। हमसे हिमाचल के गांव तक नहीं पहुंचा गया अभी तक, वहां तक सड़कें नहीं बनी हमसे, वहां तक हमें दवाई नहीं पहुंचा सके, वहां तक हम पढ़ाई नहीं पहुंचा सके। ये आम आदमी पार्टी देश की पार्टी है, ये किसी राजनीतिक पार्टियों का या राजनीतिक लोगों का झुंड नहीं है। ऐसे इकट्ठे हुए हैं समाज से। आप भी इस पार्टी का हिस्सा बनो, आप भी इस मार्च का हिस्सा बनो, आप भी इस काफले का हिस्सा बनो। जिम्मेदारियां मिलती जाएंगी, निभाते चलो। तो इनकलाब जिसका हमने सपना लिया, जिसका शहीदों ने सपना लिया, वो जरूर आकर रहेगा। दोनों हाथ ऊपर उठाकर 2 नारे लगा दो, इनकलाब, वंदे भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत मेहरबानी।